एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर स्वागत है। एक नई वैकेंसी को लेकर हम आ गए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में पीछे दिख रहा है, बिहार दरोगा भर्ती। बिहार दरोगा की भर्ती पर कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस होता है, कितने पैटर्न पे इसका सिलेक्शन होता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, प्री होता है, मेंस होता है, मेंस में क्या क्या आता है, प्री में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट होते हैं, क्या प्री क्वालिफाइंग कितने नंबर चाहिए, मेंस में कितने नंबर चाहिए, और फिजिकल कैसा होगा, फिजिकल में कितने क्या नंबर चाहिए, फिजिकल में कितना आपको रनिंग करना, कितना गोला फेंकना, सभी डिटेल्स को समझाएंगे। कौन कौन इसका फॉर्म डाल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है पढ़ाई का वगैरह, सब कुछ आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। आइए चलिए समझते हैं। थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि बिहार दरोगा भर्ती 2023 अभी भर्ती आई हुई है 2023 की। देखिए कुल पद कितने हैं, 1275 प्लस पद हैं। मतलब आगे बढ़ाए भी जा सकते हैं कुछ, लेकिन उम्मीद कम रहती है। 1275 अभी उन्होंने बोल दिया है। सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न सब कुछ समझेंगे इस पर आगे। आयु क्या, आप फॉर्म कितनी उम्र है, आप फॉर्म देखिए। आवेदन शुल्क को पहले समझ लेते हैं, पहले आवेदन को समझा देता हूं। आवेदन प्रारंभ है 5/10/2030। इसी 5 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5/11/2030। 1 महीने तक फॉर्म चलेगा, आप आराम से भर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर्म की फीस क्या है। सामान्य, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस और अन्य राज्य वाले जो भी है उनको 700 रुपए पे करना पड़ेगा। और एससी और एसटी वाले, एससी एसटी खाली बिहार की बात हो रही है, एससी एसटी बिहार वालों को 400 रुपए। अगर कोई यूपी का बच्चा जा रहा है या कोई राजस्थान एमपी का, वहां तो वो अन्य राज्य वाले जनरल में काउंट होंगे, तो उनको 700 रुपए देना पड़ेगा। इसके अलावा महिला उम्मीदवार है बिहार के, तो उनको 400 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये फीस की कैटेगरी वाइज है। अच्छा, वैकेंसी कैसे है। यूआर की 441 है, ईडब्ल्यूएस की 111 है, ईबीसी की 238 है, ओबीसी की 107, एससी की 275 और एसटी की 16। सबकी वैकेंसी भी अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। और जो बच्चा अन्य राज्य का आएगा, बिहार के अलावा किसी भी राज्य का फॉर्म डालेगा बच्चा, कोई भी राज्य का, तो इसको इन वाली सीटों पे फाइट करना पड़ेगा, 441 सीटों पे। और उन सीटों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहां की बिहार के लिए आयु। आयु क्या है, न्यूनतम आप 20 वर्ष के होने चाहिए, आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। और अधिकतम आयु पुरुषों के लिए है 37 वर्ष। पुरुष अधिकतम 37 वर्ष तक डाल सकते हैं, और महिला डाल सकती है 40 वर्ष तक का। महिला डाल सकती है 40 वर्ष तक की, और पुरुष डाल सकते हैं 37। लेकिन मिनिमम महिला और पुरुष दोनों की 20 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 42 वर्ष के पुरुषों को, महिलाओं को 3 साल का छूट मिला रहा है। उनको लगा, मतलब महिलाएं जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं, ये उनको खाली बिहार वाले, उनके लिए कितना छूट है, 42 वर्ष तक के लिए, मतलब 40 यहाँ 2 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। तो ये लोग 42 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। ये एज मैंने समझा दिया। फॉर्म की फीस क्या है, किस पे कितने कितनी सीटें हैं, ये समझा दिया। आइए आगे समझते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, कि आपको क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। तो क्वालिफिकेशन है कि भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपका कुल मिला के ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, इसके बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी से कॉलेज से मान्यता प्राप्त होना चाहिए विश्वविद्यालय से। और इसमें कोई कैटेगरी ये भी नहीं रखा कितना परसेंट होना चाहिए, कि 50, कि आपका 45% है। बच्चे सोचते हैं कि 50% ही होना चाहिए तभी फॉर्म भर पाएंगे, तो ऐसा इन्होंने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया कि 50% हो गए तभी फॉर्म डाल पाएंगे। 50 से कम भी है, आप पास होने चाहिए कुल मिला के, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, तो आप इसका पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई आपकी शैक्षिक योग्यता। आगे समझिए सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए, अच्छा पहले एक चीज समझ देता हूं कि इसको 3 पैटर्न में इसकी भर्ती होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में प्री होगा, फिर एक लिखित परीक्षा होगी आपकी मेंस की, और फिर तीसरे में होगा आपका शारीरिक परीक्षण, जिसमें रनिंग वनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद होगी, वो वगैरह होगा। मेरिट बनती है सेकंड के अनुसार। प्री वाला क्वालिफाई नेचरिंग होता है, इसको खाली क्वालिफाई करना, उसके लिए आप 2 पे जाएंगे, फिर वो आप लिखित परीक्षा देंगे, तब आप जाकर फिजिकल में जाएंगे। ये देखिए सिलेबस भी दिया। सिलेबस प्री एग्जाम, मतलब जो प्री का होगा, परीक्षा लिखित स्नातक प्रश्नोत्तर हिंदी होगी। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है 0.2 की, 0.2 की, मतलब 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन काटा जाएगा।
तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई और एक होगी मुख्य परीक्षा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आपके लिए लिखित परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा। देखिए सिलेबस है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, करंट अफेयर भी इसमें आएगी। जनरल नॉलेज है, देखिए इसमें सबको दिया, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीतिक, भूगोल और अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के महत्व में बहुत सब कुछ दिया हुआ। आप पढ़ लेंगे डिटेल में, पूरा उसमें दिया हुआ है। आप जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, समान नाम, फुल फॉर्म्स वगैरह, राष्ट्रीय पशु पक्षी, फल फल, खेल, गीत गाना, पृथ्वी पोषण, पृथ्वी नदियों के बारे में, पहाड़, बंदरगाह, स्मारक, खोज, आविष्कार, ये सब चीजें वगैरह पूछी जाएंगी जनरल नॉलेज में। उसमें करंट अफेयर्स भी है। अच्छा, अब आइए मुख्य लिखित परीक्षा पर। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड, जब आप फर्स्ट स्टेज पास कर लेंगे तब आप आएंगे सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज पर क्या होगा, आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगी, जिसमें देखिए दो चरणों में पेपर होगा। एक हिंदी का होगा और एक दूसरा चरण होगा समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक योग्यता और ये रीजनिंग, मानसिक योग्यता, रीजनिंग, गणित वगैरह। ये हिंदी में आपको बता देता हूं, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। इसको खाली पास करना होता है, इसमें मेरिट नहीं बनती। इसमें आपको 30 क्वेश्चन सही करने, मतलब कितने नंबर लाने, 60 नंबर। अगर आप 200 में 60 नंबर भी लागे मिनिमम, तो हिंदी में आपको पास कर दिया जाएगा। हिंदी में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, मेरिट आपकी इनसे बनेगी। ये 200 क्वेश्चन से, ये सॉरी 100 क्वेश्चन से 200 नंबर आएंगे, इनसे मेरिट बनेगी। जो फाइनल मेरिट बनेगी इसी के आधार पर बनेगी। जो 100 क्वेश्चन से आपके 200 नंबर हैं, इन्हें फाइनल। हिंदी सिर्फ आपको पास करनी है, अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो 60 नंबर में आपको पास हो जाएगा। लेकिन जो मेन मैटर है ये 100 क्वेश्चन है, जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और रीजनिंग आएगी 100 क्वेश्चन का। इसमें आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। बात समझ में आ गई पूरा। एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस में आएंगे। मेंस में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा, एक कोटा 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का हिंदी होगा। हिंदी में आपको खाली पास करना है और इसके बाद जो मेरिट लगेगी फाइनल वाले, ये इन 4 सब्जेक्ट में लगेगी। आइए आगे समझते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा का सिलेबस का ये लिखा भी है कि मुख्य परीक्षा यही है। पहले तो पास करके प्री आना, फिर हिंदी आएगी। हिंदी में पारावाची, शब्द, विलोम सब जानते हैं। तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, समानार्थी, पारावाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, अनेकार्थी, ये सब वाक्यांशों के लिए एक वक्त, शुद्ध वाक्य की रचना कीजिए वगैरह, भाववाचक संज्ञा, ये सब चीजें हिंदी में आएंगी। और हिंदी सिर्फ आपको पास करनी है। आप 30 क्वेश्चन भी 100 में कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके आप समझिए फिर और सिलेबस है जो जीएस का, भारतीय संविधान, राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, सांस्कृतिक भूगोल। इन्होंने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करके बताया हुआ, बहुत ही अच्छे से व्याख्या की हुई है सिलेबस कि आपको कहां कहां तक का कितनी चीजें पढ़नी, मतलब एग्जाम निकालने से चीजें ये भी पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना। उन्होंने बहुत पर्टिकुलर दिया है। एक बार आप अच्छे से सिलेबस को जरूर देखिएगा, इस सिलेबस में क्या क्या, उसी हिसाब से आप तैयारी अपनी स्टार्ट करिएगा। इसके बाद देखिए आप फिजिकल, जब आप सेकंड स्टेज क्रॉस कर लेंगे तब आपको थर्ड स्टेज बुलाया जाएगा और 6 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। कितने गुना? 6 गुना। मतलब अगर 1275 है तो उसका 6 गुना काट दीजिए, उतने लड़के बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। देखिए मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट और 30 सेकंड दिया जाएगा, मतलब 6.5 मिनट। और वहीं आप फीमेल का देखेंगे तो 1 किलोमीटर है, इनको 6 मिनट दिया जाएगा। अच्छा, लॉन्ग जंप है मेल के लिए 12 फीट का और फीमेल के लिए है 9 फीट का। हाई जंप है मेल के लिए 4 फीट का और फीमेल के लिए 3 फीट का। इनका कोई अभी नंबर नहीं, खाली ये आपको पास करना है। जो फाइनल मेरिट मैंने बताया आपको वो 100 नंबर के मेंस पर ही लगेगी। जो 100 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, जो 200 नंबर का पेपर होगा, इस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ये सब फिर बाद में आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है। फिजिकल क्वालिफाई के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। तो मेन है आपको पहले आपको अपने प्री पे ध्यान देना है, प्री क्वालिफाई करना। प्री का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, प्री नॉर्मल ही होता है कि सभी बच्चे पास कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेंस पर बैठ सके, इसलिए प्री को बहुत नॉर्मल बनाया जाता है। और प्री का भी उन्होंने सिलेबस आपको बहुत अच्छे से दिया है कि प्री का सिलेबस भी, ये देखिए प्री का सिलेबस मैंने यहां बताया था कि ये प्री का सिलेबस है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि यहाँ पर ये पेपर होगा और ये पूरा उसको सिलेबस बता रखा है आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो ये पूरा प्री का सिलेबस हो गया। उसके बाद आप मेंस देंगे, मेंस में आपको क्वालिफाई करना है
और फिर उसके बाद आपको 60 ग्रुप तक लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका फाइनल मेरिट बन के आपका नाम आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जो भी दरोगा की तैयारी करना चाह रहा है, चाहे वो यूपी का बच्चा हो या अदर स्टेट का बच्चा हो, तो इससे काफी हेल्पफुल आपको मदद मिलेगी कैसे आपको तैयारी करनी है और किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत।